पाक भारत बढ़ती कशीदगी के हवाले से बात करें, वाघा बॉर्डर पर लाहौरिये भारतीय जंगी जुनून खाक में मिलाने के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, वाघा बॉर्डर के पाक भारत बढ़ती कशीदगी है और इस पर लाहौरिये और तमाम कौम मुत्तहिद नजर आती है। भारतीय जंगी जुनून खाक में मिलाने के लिए तमाम कौम इस वक्त पुरअज़्म है। सरहदों की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तमाम कौम का एक ही नारा है, मुल्क की हुदूद में दाखिल होने पर 2 भारतीय तैयारे मार दिए गए। और इस पर आपको बताएं कि तमाम कौम मुत्तहिद हो चुकी है। लाहौरिये भारतीय जंगी जुनून खाक में मिलाने के लिए वाघा बॉर्डर पर इस वक्त इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सियासी शख्सियात हों, तलबा हों, तालिबात हों, पूरी पाकिस्तानी कौम एक पेश पर है और इस बात का वाज़िया पैगाम दे दिया गया है भारतीय फौज को, पूरे भारत को पैगाम दे दिया गया है पाकिस्तानी कौम की जानिब से कि अगर किसी भी किस्म की जाहरियत का भारत की जानिब से इजहार किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि ताजरान हो, सियासतदान हो, तलबात हो या तलबा हो, आपको बताते चलें कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यकजा है और पाकिस्तानी फौज के साथ इजहार यकजहती कर रही है। पाकिस्तानी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और किसी भी किस्म की भारतीय जाहरियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपको बताते चलें कि पाक भारत बढ़ती कशीदगी, वाघा बॉर्डर, लाहौरिये भारतीय जंगी जुनून खाक में मिलाने के लिए पुरजोश हैं। पूरी कौम इस वक्त यकजा है और एक पाकिस्तानी परचम के तले यकजा हैं, सब एक हैं। बिल्कुल, हमारे साथ इमरान यूनुस और इरफान मलिक इस वक्त वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे इमरान यूनुस का। इमरान यूनुस, बताइएगा, वाघा बॉर्डर पर आप मौजूद हैं, मनाजिर कैसे देख रहे हैं, कौम किस कदर पुरजोश नजर आ रही है? जी बिल्कुल, वाघा बॉर्डर जीरो लाइन पर इस वक्त मौजूद से हम लम्हा ब लम्हा रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और अगर बात की जाए कि भारत सर पे जो जंगी जुनून सवार था उसे ना सिर्फ पाक आर्मी हुकूमत के अगर स्पेशली जो बॉर्डर एरिया जज्बे से ठंडा कर दिया है, क्योंकि ये लोग ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और ललकार रहे हैं कि अगर जो मुकीन है यहाँ के, इनका ये कहना है कि हम पुरअमन कौम हैं और अमन चाहते हैं, लेकिन अगर दुश्मन हमें ललकारे तो फिर उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और सुबह से जब हम यहाँ पर अहले इलाका से बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना था कि अगर दुश्मन से लड़ना पड़ा तो फौज से पहले हम लोग जो हैं वो लड़ेंगे। जैसे 1965 की जंग में मुंह तोड़ जवाब दिया गया था भारत को, उससे बड़ा जवाब जो है वो दिया जाएगा। कुछ रिहायशी बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, जवान भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और अभी तक जाग रहे हैं और जोश जज्बा जो है वो इनका काबिल दीद है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। बुजुर्ग बताइए, भारत जो है वो बार बार जंग की बात करता है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ, ਮਤਲਬ ਤੀਸਰੀ ਅੱਜ ਅੱਗੇ 2 ਜੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਲੌਟ। अच्छा, ਜੰਗ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਜਲੋ ਮੋੜ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ ਹੀ ਉਹ। अच्छा, ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜੰਗ 71 ਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀ अच्छा, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ। ठीक है। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜੇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ठीक है। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ 22-23 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, मोदी को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो बार बार ललकारता है पाकिस्तानी? ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ। अच्छा, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆਏ खबरां, अच्छा, टीवी तो ही आ रहे हैं। जबरदस्त भाई, आप थोड़ा आगे आइएगा, बताइएगा क्या कहना चाहते हैं। मैं सुबह से यहाँ पर मौजूद है और हर बच्चा जो है और जवान जो है वो पुरजोश दिखाई दे रहा है। आपके जज्बात क्या है? जी, हम अमन पसंद कौम है, हमारा मुल्क अमन चाहता है, लेकिन अगर मोदी सरकार अमन नहीं चाहता तो इसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा जवाब है। जैसे हमारे फौज ने इनके 2 जहाज गिराए हैं जी, तो इंशाल्लाह ऐसे अगर कोई हरकत करेगा तो इसको बहुत बड़ा यानी कि हम इनाम देंगे। इनकी फौज को यानी कि बहुत यानी कि बुरा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, इस गांव के हवाले से बात की जाए तो 1965 की जंग हो या कोई और जंग हो तो इस गांव के रिहायशी हैं, उन्होंने हमेशा जोश जज्बा दिखाया और मुंह तोड़ जवाब दिया। यही वजह थी कि आज जब पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से भारत के 2 तैयारे जब गिराए गए तो यहाँ पर बाकायदा तौर पर मिठाइयाँ बांटी गई हैं। बच्चे भी यहाँ पर हम मौजूद हैं, बच्चों से पूछो नाम लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त, बिल्कुल जी, ये देख लें कि रात का
होने को जा रहा है और बच्चे जो हैं वो अभी तक यहाँ पर हंस खेल रहे हैं, पुरजोश है, सुकून है यहाँ पर। लोगों के चेहरों पे सुकून तो है ही, लेकिन साथ साथ उनका पैगाम है कि हम पुरअमन कौम हैं, लेकिन अगर जंग की बात आई तो फिर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भागने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल, भागकर नहीं दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाएगा। इमरान यूनुस आप हमारे साथ ही मौजूद है, रुक करेंगे इरफान मलिक का, उनसे जानेंगे। इरफान मलिक, बताइएगा, वाघा बॉर्डर पर आप भी मौजूद हैं, जो मुकामी रिहायशी हैं खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं, सुकून में नजर आ रहे हैं, कोई खौफ नहीं है जंग का और पुरअज़्म नजर आ रहे हैं, आप कैसे मनाज़िर देख रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम वाघा बॉर्डर के बिल्कुल पास खड़े हैं और यहाँ से 400 किलोमीटर जो पीछे अगर जाया जाए तो बिल्कुल इंडियन की जो हदूद है वो शुरू हो जाती है, भारत की हदूद शुरू हो जाती है। 400 मीटर्स के करीब जो अगर जाया जाए तो आप पीछे यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से जो अपनी बाउंड्री लाइन के ऊपर फेंस लगाई गई है उसकी लाइट भी ऑन है। और आज इंडिया की बुखलाहट का ये आलम था कि इस गांव के जो बासी हैं, जो रिहायशी हैं, उनका ये कहना था कि इंडिया रात के वक्त जब सूरज तलू हो जाता है, गरूब हो जाता है, तो उसके बाद ये लाइट्स जो हैं इसको ऑन किया जाता है। लेकिन आज इंडिया की बुखलाहट इस कदर थी कि सूरज की रोशनी के दौरान ही ये लाइट्स जो हैं वो ऑन कर दी गई थी और हमें यहाँ पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ हैं वो भी नज़र आई, लेकिन उसके साथ साथ उनके चेहरों के ऊपर हमें खौफ भी नज़र आया। जबकि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर की बात की जाए तो पाकिस्तान के हमने बहुत सी चौकियाँ भी देखी जहाँ पे रेंजर के जवान मौजूद थे, तो उनके चेहरे हशाश बशाश थे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो बॉर्डर के रिहायशी लोग हैं, उनका जज्बा भी जो देखने के लायक था, उनका जज्बा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। क्योंकि आज सुबह से ही एक बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से आवाम को दी गई थी कि भारत के 2 जो जंगी त्यारे थे उनको गिराया गया और उसके साथ साथ 2 पायलट जो हैं उनके गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे तहकीकात जारी हैं। इस वक्त हम बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि जो यहाँ पे जो रिहायशी हैं यहाँ के, उनके जज्बे जो देखने के लायक हैं और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे लोग जो हैं वो अलर्ट भी नज़र आए। उनसे जब बात की गई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और भारत की तरफ से जो 2 रोज़ कबल रात के अंधेरे के जो है वो छुप के वार किया गया था, तो उसका जवाब जो है आज पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में दिया और दिन की रोशनी में उनके जो 2 पायलट जो त्यारे थे, जो जंगी त्यारे थे, उनको गिराया। तो इस वजह से जो आज क्योंकि रात हो चुकी है तो रात के इस अंधेरे में यहाँ पे हमें जो रिहायशी हैं वो भी अलर्ट नज़र आए। और उसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जब जो बॉर्डर के ऊपर जो रेंजर्स है, जो पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे अगर तैनात है, तो उन्हें किसी खौफ, किसी डर का शिकार जो वो नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका जो बॉर्डर है वो महफूज हाथों में है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके इस हवाले से क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान, अपने तासुरात बताइएगा कि रात का ये वक्त है और हमें नज़र आ रहा है कि इंडिया की तरफ से लाइट जो हैं आज सुबह के वक्त ही, जब दिन की रोशनी के अंदर ही वो जला दी गई थी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किस तरह की सिचुएशन इस वक्त चल रही है? हम इसमें तासुरात क्या देंगे? देखें, अब ये एक बात है कि उन्होंने मॉर्निंग में ये काम कर दिया, लाइट्स ऑन कर दी, इसका मतलब है वो बहुत बुखलाहट का शिकार हैं। वो इस वक्त फुदक रहे हैं, कभी कहीं हमला करने की कोशिश करते हैं, कभी कहीं आने जाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब उनके अंदर एक तजब्जुब है, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने नाम तो ले लिया है, अब हम करें तो करें क्या, उनको खुद समझ नहीं आ रही। और पाकिस्तान की फौज ने माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त रिस्पांस दिया, इतना शानदार रिएक्शन दिया उनको कि अब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे पता लग गया जी ये फौज ऐसी है, ये कौम ऐसी है कि इनके ऊपर हमला करने का मतलब अपने आप को मौत के मुंह में धकेलने के मुतरादिफ है। तो इंशाल्लाह जैसा भी होगा, अगर यहाँ पर वो कोई भी हमला करते हैं तो यहाँ इंशाल्लाह फौज को आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद यहाँ पर मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम जो है उनको यहीं पर खुद रोकेंगे। फौज तो जब तक आएगी उतनी देर तक उनका हम हमला पसपा कर चुके होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने बात सुनी। यहाँ पे जो है वो जज्बात आप देख रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। 1965 की जंग भी आपने देखी होगी, तो उस वक्त क्या हालात थे और अब का जज्बा जो है वो आपका किस तरह है? हाँ, इंशाअल्लाह ताला हमने 1965 की जंग भी देखी, हम उस वक्त बच्चे थे। तो हमारे तासुरात ये है कि इंडिया ने जो हमें ललकारा है, इंशाअल्लाह ताला उसका हम भरपूर जवाब देंगे। जो जैसा कि उन्होंने देख लिया आज सुबह, उनके 2 तैयारे मार गिराए, पायलट को कैदी कर लिया गया। इंशाअल्लाह ताला आइंदा अगर ऐसी कोई हरकत की
तो हम उनका भरपूर जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंडिया को अगर उसने दोबारा ऐसी जारियत की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और भी नौजवान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछते हैं कि बॉर्डर पे जब वो रहते हैं तो उनको कभी कोई डर खौफ हुआ या इस हवाले से उनका क्या कहना है? नहीं जी, हमें किसी तरह का कोई खौफ नहीं इधर में महसूस होता। हम ये रात के इस पहर आप आए हैं तो देखें हम लोग इधर ही घूम फिर रहे हैं, बल्कि हमारी ये ख्वाहिश है कि इंडिया गलती करे यहाँ से हमला करने की तो हम फिर उसको बताएं कि हम पाकिस्तानी जो जवान हैं हम अपनी पाक फौज के साथ हैं, हम उनके शाना बशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे और बिल्कुल इरफान मलिक हम देख सकते हैं कौम खासी पुरजोश है और ललकार रही है भारतीय फौज को और भारत को ललकारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है, हमें मनाजिर दिखा रहे थे। इमरान यूनुस भी हमारे साथ मौजूद है, वाघा बॉर्डर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था। पाकिस्तान की गजूर अवाम है जो कि सबसे बॉर्डर पर मौजूद छावनी के पास ये लोग मौजूद हैं, लेकिन किसी भी खौफ को बालाए ताक रख के ये अवाम है जो कि पुरजोश नजर आ रही है। 10 सितंबर की दरमियानी शब दुश्मन ने पूरी बटालियन इस महाज पर झोंक दी, मगर दुश्मन की ये हिकमत अमली मेजर अजीज भट्टी के आहनी अज़्म को न पिघला सकी। और की सरहदों के मुहाफिज अजीज भट्टी को जला लाया और दुश्मन पर ऐसे झपटे कि उसने राह फरार इख्तियार करने में ही आफियत जानी। आग और खून की बारिश के बावजूद मेजर अजीज भट्टी ने यहाँ दिफा को ऐसा मजबूत किया कि दुश्मन उसके करीब भी न फटक सका। बुज़दिल भारत ने हमेशा रात के अंधेरे में छुप कर वार किया, लेकिन पाकिस्तान का दिफा हमेशा मजबूत रहा।